मैं मज़र आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से डॉक्टर मज़र क़य्यूम आपसे मुखातिब हूँ। आजकल मैं आपको मालूमात फ़राहम करता हूँ आँख के बारे में, मुख्तलिफ़ जो मामलात हैं और उनका क्या हल होना चाहिए। पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में अब कंप्यूटर जो है वो हर चीज़ में शामिल हो चुका है। किसी भी दफ्तर में जाएं, बैंक में जाएं, हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है। और देखा ये गया है कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी लोगों को आँख के प्रॉब्लम हो रहे हैं, और ये बाकायदा एक समझे सब्जेक्ट बन गया जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये मोबाइल के इस्तेमाल से, टैबलेट के इस्तेमाल में भी इसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें पेशेंट को महसूस क्या होता है कि बाज़ पेशेंट सर दर्द की शिकायत करते हैं, बाज़ आई स्ट्रेन की शिकायत करते हैं, बात कहते हैं जलन हो रही है, आँख में खारिश होती है, पानी आने लगता है, किसी की गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द। ये चीज़ें सारी, किसी को ज़रूरी नहीं कि सब होती हों, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब ये क्यों होती हैं और इनका क्या हल है, इस बारे में ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि गर्दन में दर्द या कंधों में दर्द क्यों हो सकता है या स्ट्रेन क्यों पड़ सकता है। उसकी वजह ये होती है कि आपने जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसकी पोजीशन सही नहीं है। होना ये चाहिए कि कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो आपकी आंख से थोड़ा सा नीचे हो। अगर ऐसे ऊंचा रखा हुआ है तो आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा। इसी तरह आपको बैठना है कुर्सी के ऊपर, कंफर्टेबली आपके पाँव ज़मीन पे हों, और आप जब उंगलियों से काम करते हैं तो बाजू को सपोर्ट करने के लिए भी आपकी चेयर के आर्म्स होने चाहिए, ताकि ये कंधे आपके थक ना जाएं। गर्दन जो है, जैसे मैंने कहा, ये ऊपर नहीं होनी चाहिए, ना बहुत नीचे। नॉर्मल पोस्चर में आप बैठ के, जो कंफर्टेबली जैसे आप बैठते हैं उस पोजीशन में बैठे होंगे तो बॉडी कम से कम थकेगी। ये तो है एक जनरल स्ट्रेन जो आपको बढ़ सकता है। उसके बाद आँखों में क्या मसाइल हो सकते हैं। आँखों में भी स्ट्रेन पड़ता है। तो स्ट्रेन पड़ने की वजूहत क्या है, यानी स्क्रीन अगर आपका ऐसा है कि उस पर चमक ज़्यादा है, चमक इतनी रखें आपको कंफर्टेबल लगे, उससे बाहर की कोई रोशनी या कमरे की कोई रोशनी की रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, स्मूथ हो। लाइट भी उसकी बहुत तेज़ ना रखें। अल्फाज इतने बड़े हों या तस्वीरें ऐसी हों कि जो आप आसानी से देख सकते हैं। कंप्यूटर के लिए चश्मा भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग इस एज में हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए ऐनक की ज़रूरत है, उनका पढ़ने का नंबर जो है वो दूसरा होता है, और सामने कंप्यूटर को देखने के लिए थोड़ा सा कम नंबर की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ किए वो ऐसे मेज़ पे पड़ी किताब या कापी पढ़ने के लिए 2 नंबर का लगाते हैं, तो कंप्यूटर के लिए उन्हें शायद 1.5 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चश्मा ऐसा बनता है कि ऊपर का हिस्सा कंप्यूटर के लिए और नीचे का हिस्सा कोई फाइल वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ना करें तो भी आँखों पे ज़्यादा ज़ोर पड़ सकता है। अब आँख बज़ाते ख़ुद, आँख में क्या चेंजेस होते हैं कि आप इतने देर तक काम कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा, बाज़ू का 4-4 घंटे काम करना पड़ता है। तो जब हम दूर देख रहे होते हैं तो हमारी आँखों के सारे मसल्स जो आई बॉल को, डेले को घुमाते हैं, वो भी रेस्ट में होते हैं, और आँख के डेले के अंदर कुछ मसल्स हैं वो भी रेस्ट पे होते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे होते। लेकिन जब हम करीब देखते हैं, जैसे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे देख रहे होते हैं, तो ये बाहर के मसल्स को, आंखों को थोड़ा सा अंदर की तरफ लाना पड़ता है, यानी वो काम कर रहे होते हैं। जो आँख के अंदर के मसल्स हैं वो करीब की चीज़ फोकस करने के लिए वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो ये अगर मुसलसल काम करते रहें तो ये थक जाते हैं, और फिर वो जो आप कहते हैं जी आई को स्ट्रेन हो रहा है, तो वो होने की काफ़ी इम्कानात होते हैं। इसका हल क्या निकाला है? इसका हल ये है कि तकरीबन एक, हम कहते हैं 20-20 रूल। मैं इसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी नहीं 20 हो, लेकिन तकरीबन 20 मिनट के बाद आप थोड़ी देर के लिए दूर देखें। जो 20 है, 20 फीट, यानी 20 फुट से ज़्यादा फासला हो तो आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। तो कम से कम 20 सेकंड, मैं कहा करता हूँ 1 आध मिनट के लिए। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप घड़ी देख के 20 सेकंड देखेंगे। आप थोड़ी देर के लिए दूर, मतलब खिड़की से बाहर देख लें, दरवाजे से बाहर देख लें, तो ये मसल्स को बीच में ब्रेक मिल जाएगा। ये ऐसे ही है कि फ़र्ज़ करें आपको कोई 1.5-2 मील जाना है पैदल, तो अगर बगैर रुके हुए आप जाएंगे तो यकीनन थक जाएंगे, टांगें दर्द करने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप बीच में 1-2 स्टॉप लेके जाएंगे तो कंफर्टेबली जा सकेंगे। इसी तरह अगर लंबी अरसे तक काम
करना है 4-5 घंटे, तो बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके काम करेंगे तो आंखें थकेंगी नहीं, स्ट्रेन नहीं होगा। एक और मसला जो हो जाता है कंप्यूटर पे काम करने वालों को, वो ये जलन, ख़ारिश वगैरह, बाज़ को पानी आना, ये होता है। इसको हम कहते हैं कि आंखें खुश्क हो जाती हैं। खुश्क क्यों हो जाती हैं? आम हालत में हम जो आंखें ब्लिंक कर रहे हैं या झपक रहे हैं, वो 1 मिनट में तकरीबन 15-16 दफ़ा झपकते हैं। और इस झपकने का मकसद ये होता है कि आँख के अंदर जो कुदरती पानी है उसको सामने कर्निया के ऊपर, आँख के तीसरे हिस्से के ऊपर फैलाया जाए। आँख को सामने का हिस्सा वेट रहना चाहिए। वेट रहता है तो कंफर्टेबल भी रहता है, नज़र भी साफ रहती है। लेकिन अगर ये ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, तो तकलीफ़ देता है, यानी ख़ारिश होने लग जाती है। तो जब हम कंप्यूटर या मोबाइल को देख रहे होते हैं मुसलसल, तो ये जो ब्लिंकिंग है, झपकने का अमल, ये बजाय 15-16 के 5-6 पर आ जाता है। यानी ज़्यादा देर तक आँख खुली रहती है तो हवा लगने से खुश्क होने का इम्कान होता है, बल्कि होती है, और उसी वजह से ड्राइनेस की फीलिंग, चुभन की फीलिंग होती है। तो इसके लिए मशवरा ये दिया जाता है कि अगर ज़्यादा वक्त कंप्यूटर पे काम करने वाला शख्स है तो उसे एक आदत बना लेनी चाहिए कि थोड़ी देर के बाद ऐसे आँखों को झपक ले, आदत। लेकिन अगर आदत नहीं बनती है और उसको ये प्रॉब्लम रहती है तो उसे फिर अपने पास लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर भी कहते हैं उनको, वो ड्रॉप बहुत से किस्म के मिलते हैं, जो भी आपको सूट करे वो काम के दौरान 2-3 दफ़ा डाल लेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा। तो ये मसाइल जो हैं ये कंप्यूटर पे काम करने वालों को भी हो रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा दूर काम करने वालों को, लैपटॉप पे काम करने वालों को भी। तो इसमें हमने देखा ये कि आपकी बैठने की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, आपका स्क्रीन के ऊपर लाइट वगैरह ठीक होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आप बीच में ब्रेक देकर काम करें। एक और जो बात काफ़ी मशहूर रही है वो ये कि स्क्रीन से शायद अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है और आंखों को नुकसान देती है। ये दुरुस्त नहीं है। स्क्रीन से बहुत ही कम मिकदार में अल्ट्रावायलेट लाइट आती है और वो इतनी कम होती है कि आँख को कोई नुकसान नहीं करती। पिछले चंद सालों में एक और बात मशहूर रही है कि जी ब्लू लाइट निकलती है स्क्रीन से और वो आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये बात भी साबित हो चुकी है कि ये ब्लू लाइट आँखों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन ये ब्लू लाइट से नींद अफेक्ट हो जाती है। यानी इस ऐसे केमिकल आँख के अंदर और जिस्म में बनते हैं जो कि आदमी को सोने नहीं देते। तो मशवरा यही दिया जाता है कि आपको अगर ये काम करना है तो मोबाइल वगैरह सोने से कोई आधा घंटा पहले छोड़ दें। अगर आपको पढ़ने की आदत है तो किताब वगैरह पढ़ सकते हैं। बाज़ मोबाइल जो हैं उनमें ऐसा मोड भी होता है कि आप ब्लू लाइट को ऑफ़ कर सकते हैं। तो अगर रात को आप कर रहे हैं सोने से कुछ वक्त पहले, तो उस मोड को ऑफ़ करके काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे YouTube चैनल मज़र क़य्यूम आई स्पेशलिस्ट को आप सब्सक्राइब करें और औरों से शेयर भी करें, ताकि ये इम्पोर्टेंट मालूमात जो कि आजकल हर बंदे को ज़रूरत है सब तक पहुँच सकें।